नृप अस कहेउ गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई, करी बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमिस रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के ही सभी सिद्धांतों को छान डाला। सिवि ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। शिवी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करि पावा, तजे तीन पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा गया जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लागू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पातकु लहऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैंने आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नित, नति विनय करब कर जोरी। चिंता कवनीहु बात के, तात करिए जनी मोरी। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों में के सोच में दुखी ना पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयऊ सब परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु पर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिए जनी जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकही सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुवर ही तुम ही करनिया। नतरु निपट अवलंब निविहीना, मैं ना जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है।
मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनु मान, तह तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपिन बिहान विपत्ति बिहान। सीता के मार के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप करिए जेहि भांति, आरती प्रीति न सोई कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा के ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जाता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर हूँ न ता सब कर मिटे खभारू। सुनि पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती चाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कहा चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रुकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम प्रिय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई, बिलगु न मानब तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने से चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवही कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एताद्रस अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासु हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर्व सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब,
एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। जय श्री राम।